यानी शोभा राम जी का नाम पंडित जी का उस मंत्र श्लोक में दोहे में नाम जोड़ दिया कि हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में। पंडित जी को 2-3 बार वो रटा दिया। फिर पंडित जी वहां से निकले। घर आकर के उन्होंने निश्चय किया, घर वालों को कहा कि मैं मंत्र जप करने जा रहा हूं जंगल में, और जब मंत्र सिद्धि हो जाएगी तो मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। शोभाराम जी वहीं से घर से जंगल की ओर जाते हैं। एक नदी के किनारे पर स्नान करके और आसन बिछा करके पद्मासन लगा करके फिर वो अपना न्यास ध्यान करने के बाद में, नित्य नियम करने के बाद में, फिर गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का वो जप करने लगे। हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में, हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में। जब पंडित जी ने यह मंत्र जपते जपते, यानी तीसरा दिन उदय हो गया, 2 रातें निकली, तीसरा दिन जो उदय हुआ तो उसी समय वैकुंठ के वहां पर सिंहासन डोलने लगा। जब लक्ष्मी जी वामांग में बैठे हुए, श्री विष्णु के पास वामांग में चरण कमल दबा रहे, तो उसी समय जो सिंहासन डोला तो विष्णु भगवान चौंक पड़े। जो चौंक पड़े और जो आधे से उठे तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे स्वामी क्या बात हुई, क्या मेरी सेवा में कोई चूक हुई, या कहीं मेरे हाथों के द्वारा बड़ा ज्यादा दबाव दे दिया गया है जिससे आपको दर्द हुआ? कि नहीं नहीं लक्ष्मी ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है स्वामी, एकदम क्यों आप चौंक पड़े? तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी सुनो, मेरा भक्त 3 दिन हो गए आज मेरे को निरंतर पुकार रहा है, इसलिए मुझे तुरंत जा करके उसको निवृत्त करना है। यदि मैं तुरंत नहीं गया तो वह भक्त बेचारा कितने भूखों मर जाएगा। तो लक्ष्मी जी कहा, अरे प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है जो केवल आप 3 दिन में ही उसको दर्शन दे रहे हैं? अरे आपके तो कितने योगी ऋषि मुनि कि एक जन्म नहीं, कितने करोड़ों, कितने अनंत जन्म व्यतीत कर देते हैं तपस्या करते करते, तो भी आप उनको दर्शन नहीं देते हैं, उनकी सुध नहीं लेते हैं। तो ऐसा कौन सा भक्त है जो 3 दिन में ही आपको प्राप्त कर रहा है? कि देख लक्ष्मी ने सही किया, तो प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि उस भक्त को मैं भी देखना चाहती हूं। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप नहीं मानते हो तो आप हमारे साथ चलो। गरुड़ पर सवार होकर के उसी वन में आए जहां पर शोभाराम जी तपस्या कर रहे थे। दूर खड़े रह करके प्रभु ने कहा कि देख लक्ष्मी, देखो यहां पर कहा है कि देख लक्ष्मी, जब संबोधन किया है लक्ष्मी की तरफ तो प्रभु का कोई न कोई कारण है। जब कभी भी इंगित करते हैं, जब गीता जी में भी अर्जुन को बार बार इंगित कहा गया, हे पार्थ, हे धनंजय देख, और दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके रथ को खड़ा कर दिया, कौरव और पांडव की सेना के बीच में, और उस समय भी प्रभु ने इंगित किया कि देख पार्थ, देख अर्जुन, तेरे से कौन कौन युद्ध करने आए। तो उस समय भी उनका यही इशारा था कि कोई न कोई प्रभु प्रेरणा देना चाहते हैं। तो उसी समय कहा कि देख लक्ष्मी, मेरा भक्त कैसे बड़े तन्मय भाव से मेरा जप कर रहा है। लक्ष्मी जी ने ध्यान से सुना। वह साधक मंत्र जाप कर रहा था, हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में, हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात। ये बात मंत्र सुन करके लक्ष्मी जी को हंसी आई। प्रभु, अरे ये कौन सा मंत्र है प्रभु, जब आपके अनंत नाम है, आपके अनंत नाम है जिन नामों का कोई अंत नहीं है प्रभु, लेकिन ये कौन सा नाम है हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में? कोई आपको हे अच्युत, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे वासुदेव, हे भक्त भंजन, हे भक्त रंजन, दुख भंजन, कितने अनेकों राम कृष्ण वगैरह कितने ही नाम है, लेकिन ये कौन सा नाम? तो भगवान ने कहा, देख लक्ष्मी, मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अनादर कभी नहीं सह सकता। क्यों कि प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उन्होंने कभी भक्त का मान टलते हुए नहीं देखा। जब भक्त का अपमान होता है तो प्रभु सहन नहीं करते। तो उसी समय लक्ष्मी जी को खबरदार लक्ष्मी, मेरे भक्त का तो अपमान नहीं करेगी।
देख मैं तेरे को इसको समझाता हूं कि ये कौन सा बड़ा महामंत्र है। सुन ध्यान से, जब तू द्वापर युग में रुक्मिणी का अवतार थी और मैं कृष्ण का अवतार था, उस समय तुम्हारा पिता तुम्हें मेरे से शादी करवाना चाहता था और तुम्हारा बड़ा भाई मेरे को चाहता था, लेकिन एक रुक्मैया तेरा भाई था, वो मेरे से द्वेष रखता था और वो चेदी नरेश शिशुपाल के साथ तेरा विवाह करना चाहता था और वो बार बार इसमें रोड़े अटका था। तो अंत में जब इधर से शिशुपाल की बारात आई तब तेने एकांत में जाकर के यही मंत्र लिखा था कि हरिया गोबर परात में शोभा गया वरात में, कि हे हरी हरी घास पर ये पृथ्वी रूपी परात, पृथ्वी रूपी जो परात है, इस पर हरी हरी घास पर गौ चराने वाले हे श्री कृष्ण। गो नौ की संख्या भी होती, गो इंद्रियों को भी कहते हैं, है ना। तो गोवर जो इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है, जो इंद्रियों का दमन करने में जो श्रेष्ठ है, जो योगी वर्य है अर्थात श्री कृष्ण है। तो कहा है कि हरिया गोवर परात, यानी ये परात रूपी पृथ्वी पर हरी हरी घास पर गौ चराने वाले हैं श्री कृष्ण, शोभा गया वरात में। यदि तुम जल्दी से बारात लेकर के यहाँ नहीं आए तो सारे विवाह की शोभा मारी जाएगी। तो हे लक्ष्मी, जब तेने पत्र में केवल एक बार मंत्र लिखा, उस मंत्र को पढ़ करके मैं तुरंत तेरे को लेने के लिए आ गया और तेरा हरण करके ले आया। तो बोल ये मेरा भक्त आज तीसरा दिन उदय हुआ, मेरे को रटते रटते याद करते थे, तो क्यों न मैं इसको दर्शन दूं। तो लक्ष्मी के चरणों में गिर गई और दंडोत किया, हे प्रभु आप धन्य हैं, अपने भक्त की लाज रखने वाले हैं, हे दीन वत्सल आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से लक्ष्मी ने अपराध क्षमा की और फिर उस भक्त को दर्शन दिया और दर्शन देके उसको निवृत्त किया। तो यहाँ कहा यह गया है कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, क्योंकि गुरु जी का जो वाक्य होता है वो साधक उसको मंत्र समान समझ करके उसका जप करे। जय श्री कृष्ण।